दोस्तों, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। ये बात जो लोग समझ लेते हैं वे गलत कामों से दूर रहते हैं। मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ भी चीज नहीं ले जा सकता, इसलिए हमें धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक संत गांव से बाहर अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनकी कुटिया गांव से बाहर थी, इस कारण कई बार अनजान लोग भी उनके पास रुकते थे। राहगीर उनसे पता पूछते थे कि गांव की बस्ती तक कैसे पहुंचा जा सकता है। संत उन्हें सामने की ओर इशारा करके रास्ता बता देते थे। राहगीर जब संत के बताए हुए रास्ते से शमशान पहुंच जाते थे, वहां पहुंचकर यात्रियों को बहुत गुस्सा आता था। कुछ लोग संत को बुरा भला कहते और कुछ लोग चुपचाप दूसरा रास्ता खोजने लगते थे। एक दिन एक यात्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह क्रोधी स्वभाव का था। शमशान पहुंचकर उसे संत पर बहुत गुस्सा आया। क्रोधित यात्री संत को बुरा भला कहने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गया। उसने संत से कहा कि तुमने गलत रास्ता क्यों बताया। राहगीर ने संत को खूब गालियां सुनाई। जब यात्री चिल्लाते चिल्लाते थक गया तो वह शांत हो गया। तब संत बोले कि भाई, शमशान भी बस्ती ही है। तुम लोग जिसे बस्ती कहते हो वहां रोज किसी न किसी की मृत्यु होती है। रोज किसी न किसी का घर उजड़ जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शमशान ही एक ऐसी बस्ती है जहां कोई एक बार आता है तो वह फिर कहीं और नहीं जाता। शमशान भी एक बस्ती ही है। यहाँ जो एक बार बस जाता है वो हमेशा के लिए यहीं का रह जाता है। मेरी नजर में तो यही बस्ती है। हर इंसान के लिए यही अंतिम पड़ाव है। सभी को मृत्यु के बाद यहीं आना है, इसलिए हमें गलत कामों से बचना चाहिए। ये बातें सोचकर मैं बस्ती का यही रास्ता बताता हूँ, ताकि लोग समझ सकें कि मृत्यु अंतिम सत्य है। संत की ये बात सुनकर यात्री को एहसास हो गया कि उसने संत पर चिल्लाकर गलती की। उसने संत से क्षमा याचना की और गांव की ओर चल दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।